मान लीजिए कोई नया डेयरी फार्म अगर खोल रहा है, अगर एचएफ में काम कर रहा है, उसको अगर एचएफ में अच्छा करना है तो वो कैसे कर सकता है, थोड़ा आप ये बताइए आप। ये सर पहले तो खुद को ब्रीड पे ही काम करना पड़ेगा, मतलब कहीं से भी जो भी अपने पास बछिया अवेलेबल हो वहीं से कर। सर 3 टाइम मिल्किंग करनी पड़ती है अगर आपको इंक्रीजमेंट लेना है तो। 3 टाइम मैक्सिमम 2 टाइम मिल्किंग में आप 30 से 32 लीटर तक जा सकते हैं। बाकी अगर आपको दूध बढ़ाना है उसके तो अलावा फिर वो जनरेशन जैसे ये इसकी 6 जनरेशन में जो बछिया आएगी वो जरूर आपको टाइम का देगी 25 से 30 लीटर। अब जैसे पंजाब से यहाँ जो गाय है जो 70-75। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द इंडियन डेयरी यूट्यूब चैनल में। तो अपन एक और वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं जो RCBA नेशनल डेयरी एंड एग्री एक्सपो जो कि है अभी हनुमानगढ़ में चल रहा है कंपटीशन मेला। तो यहाँ पर जो है भाई साहब आए हैं अपने साथ वीडियो में, जिनके पास अभी आप देख सकते हैं सामने जो है गायें खड़ी है 3 HF, कुछ जो है ब्यूटी कंपटीशन की है, कुछ जो है मिल्किंग की है। किस टाइप से भाई साहब का फार्म घर पे किस टाइप से यहाँ पर क्या कुछ लेकर आए, सारी जानकारी भाई साहब से लेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। सर मेरा नाम गुरदास पुनिया है। मैं वैसे तो ब्रीड पे तो पिछले 5-6 साल से काम कर रहा हूँ। ये मेरे घर की 4th जनरेशन की बछड़ी है। अच्छा। अभी 2nd लैक्टेशन में है और लगभग 37 लीटर घर पे दूध दे रही थी और 31-32 लीटर दूध यहाँ निकाल रही है। इसको सिर्फ अडल्ट मिल्क ब्यूटी में लेके आया हूँ मैं। 4 दांत है ये। 4 दांत में मिल्क ब्यूटी में लेकर आए हो आप, है ना इसको? हाँ जी। सर थोड़ा बताइए। अडल्ट में ही लगानी पड़ेगी ये, क्योंकि यहाँ 4 दांत का अलग से नहीं है। अच्छा, तो इसको अडल्ट में ही लगाऊंगा। तो थोड़ा बताइए सर, जैसे आप अभी ब्रीडिंग पे काम कर रहे हो, थोड़ा आपका बैकग्राउंड क्या है, आप इस फील्ड में किस टाइप से आए, थोड़ा बताइए आप। यही हमारा तो खेती का काम है और हमेशा से पशु रखते हैं घर में। और मेरा थोड़ा इंटरेस्ट था HF की तरफ, तो मैं इसको ब्रीड करने लगा। अच्छा। तो अभी इसकी मदर, इसकी नानी और इसकी परनानी, ये चारों पीढ़ियां हमारे घर में आपके फार्म की। हाँ जी। मतलब 4th जनरेशन पे आप अभी काम कर रहे हो? 4th जनरेशन पे ये है। थोड़ा फार्म की लोकेशन। जनरेशन में ये खुद एवियस ब्राओ की है। और ये पीछे अभी इसको ST जेनेटिक्स का गैलेलियो सीमन लगा था अभी, है ना? और इसको 13 अक्टूबर को इसकी काविंग हुई है और उसमें इसने बछड़ी दी है। अच्छा, सेक्स सीमन लगाया था आपने? सेक्सोट? हाँ जी, सेक्सोटेड लगाया था ST जेनेटिक्स का गैलेलियो बुल का। अच्छा, आपको थोड़ा फार्म की लोकेशन दीजिए, फार्म कहाँ पर है आपका? सर फार्म मेरा सावंतसर गांव में है, बींजवैला के पास पड़ता है। पदमपुर और बींजवैला 2 पास की नजदीक की मंडी है, जिला गंगानगर। गंगानगर, श्री गंगानगर, है ना? हाँ जी। मतलब राजस्थान के ही हो आप, है ना? हाँ जी। ओके, तो भाई साहब की कुछ ये फार्म की लोकेशन थी। और जैसा अभी आप बता रहे हो कि इसको मिल्क ब्यूटी में आप लेकर आए हो। हाँ जी। जैसे अभी टोटल सिर्फ 3 काऊ लेकर आए हो या किस टाइप लेने वाला है? सिर्फ 3 काऊ लेके आया हूँ। 2 वो मिल्क के लिए लेके आया हूँ, मिल्क कंपटीशन के लिए। तो अभी इससे पहले आपने कहीं पे उतारी है गाय वगैरह? नहीं सर, पहली बार मेले में कंपटीशन में मैं पहली बार आया हूँ। और जैसे कि बता रहे हो आप 4th जनरेशन मतलब 5th जनरेशन अभी चल रही है ना फार्म पे? 5th जनरेशन फार्म पे इसकी बचिया सर एक महीने और लगभग 20 दिन की आज होगी। थोड़ा मुझे जैसे ब्रीडिंग बात कर रहे हो तो मुझे बताइए थोड़ा, आप AI जो करवाते हो आपके फार्म पर, जैसे इसकी बछड़ी आई या फिर किसकी भी आई है, कौन से महीने में आप AI करवाते हो या फिर कौन से महीने में करवाना सही रहता है? सर HF जैसे जो प्योर है तो उसके लिए तो यही दिसंबर से लेके और जो फरवरी तक का महीना है वो सबसे सूटेबल है, क्योंकि आगे 9वें और 10वें महीने में काविंग होती है, वहाँ तब तक ठंड आनी चालू हो जाती है। अब आप देख रहे हो हमने ये यहाँ भी ऊपर खुला रख रखा है, ये रात को भी ऐसे ही खुला ही रहता है। क्यों, ऐसा क्यों कारण? और सर इनको ठंड ज्यादा चाहिए, गर्मी में इनको समस्या ज्यादा, गर्मी में इनको दिक्कत आती है। हाँ जी। मतलब जैसे एज की बताइए, कौन से एज में आप AI करवाते हो? 10 महीने, 12 महीने, 16 महीने? नहीं सर, कम से कम देखो 13 से 14 महीने की बछड़ी होनी चाहिए। अच्छा। हाँ जी। उससे कम में नहीं चलेगी, है ना? नहीं सर। ठीक है। और अभी फिलहाल इसका ऑर्डर में कितना मिल्क अभी फिलहाल इस टाइम पे? 15 से 16 लीटर टाइम का दे रहा है। टाइम का मतलब 30 लीटर डेली का इसका मिल्किंग रिकॉर्ड है। हाँ जी। आपके यहाँ घर की दे रही है, फार्म पे ये 36-37 लीटर दे रही है यहाँ पर। और घर पे कितना दिया आपके इसने? घर पे 36-37 लीटर दे रही है 2nd लैक्टेशन में। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा इसको वहाँ से लाने में, ट्रांसपोर्ट में थोड़ा दिक्कत आई होगी थोड़ा में, और थोड़ा वो रह जाता है, घर जैसा एनिमल नहीं फील कर पाता। थोड़ा बाहर जाएगा तो उसका थोड़ा अगर उसको दिक्कत आएगी तो दूध भी कहीं ना कहीं अडर में रोक के रखेगा, है ना? बिल्कुल। ओके। थोड़ा मुझे बताइए, एक गाय से एक अच्छा दूध लेने के लिए उसकी फीडिंग पे इम्पोर्टेंस है या फिर शेड मैनेजमेंट इम्पोर्टेंस है? किस टाइप से क्या चीज मैनेज करती है? दोनों चीज। फीडिंग में क्या कुछ मैनेज हो सकता है? फीडिंग में सर HF अगर प्योर रखनी है तो साइलेज पे जाना पड़ेगा। साइलेज पे? हाँ जी। और लगभग आज की जो नए डेयरी फार्म वाले हैं वो कोई साइलेज यूज कर रहा है, सब नहीं कर रहे, जिनको नॉलेज है वही जा रहा है साइलेज पे। और लगभग जो दाना खिला रहे, पेलेट्स खिला रहे हैं, उन पे ही डिपेंडेंट है ना? हाँ जी सर। तो साइलेज कितना, मतलब कौन सी एज के बाद साइलेज देना जरूरी रहता है? साइलेज सर ये मान के चलिए कि लगभग वैसे तो 6 महीने की बछड़ी के बाद से चालू करना चाहिए। उससे पहले 3 महीने तक तो सिवाय मिल्क सिर्फ मिल्क पे रखो। और जो जैसे काफ स्टार्टर आजकल आते हैं सब जगह लगभग अवेलेबल है, हर कंपनी के आते हैं, अवेलेबल करवा रही है। हाँ। ओके। तो आप उन पे रख सकते हैं। जिससे बात करें, आपने इसको तैयार किया। हाँ जी। अभी जैसे आपने इस गाय से हाईएस्ट कितना मिल्क लिया आपने इससे?
37 लीटर 37 लीटर हाईएस्ट लिया। सेकंड टाइमर। सेकंड टाइमर है ना। हाँ जी। फर्स्ट टाइमर में कितना मिल्क था इसका? फर्स्ट टाइमर में सर 24 लीटर था। 24 लीटर था। हाँ जी। पहले ब्याज में आपने इससे 12 लीटर दूध टाइम का लिया। हाँ जी। स्टार्टिंग से जब ये जनी तब से लगा जिसके पहले ब्याज तक क्या कुछ आपने इसके भले इसकी फीडिंग में या फिर उसके ट्रीटमेंट में क्या कुछ आपने अलग किया? सर ट्रीटमेंट में कुछ भी अलग नहीं किया, फीडिंग वही नॉर्मल जो सब स्टार्टर पे रखते हैं और वैसे ही रखा है इसको। हाँ जी। अच्छा, नॉर्मल जो फीडिंग चलती है उस पे वही रखा। सर। हाँ जी। मतलब मिल्क ज्यादा इंपॉर्टेंस है ना, अगर माँ का दूध इसको जो मिलेगा पहले 6 महीने 3 तक। महीने जो 90 दिन अपना रखते हैं वहाँ मिल्क ज्यादा इंपॉर्टेंस है। बाकी अदर से कुछ सप्लीमेंट तो यूज नहीं करते हो आप दूध बढ़ाने के लिए? नहीं, सप्लीमेंट सर जैसे लिवर टॉनिक हो गया और हो गया, ये चीजें इनकी तो जरूरत रहती हैं। बिल्कुल है ना, अगर इनके अगर दूध प्रीमिक्स अच्छा हो लेना गया। अपन को है ना इनसे। हाँ जी, प्रीमिक्स हो गया, ये सारी चीजें तो चाहिए सर। ओके, मान लीजिए कोई नया डेयरी फार्म अगर खोल रहा है, अगर एचएफ में काम कर रहा है, उसको अगर एचएफ में अच्छा करना है तो वो कैसे कर सकता है, थोड़ा आप ये बताइए आप। ये सर पहले तो खुद को ब्रीड पे ही काम करना पड़ेगा, मतलब कहीं से भी जो भी अपने पास बच्चियां अवेलेबल हो वहीं से कर सकते हैं। अब मैं इसको घर से लेके चला हूँ, इसकी जो मतलब इसकी नानी की जो माँ थी वो मेरे पास बिल्कुल ब्लैक कलर में जर्सी एचएफ क्रॉस काऊ थी। जर्सी एचएफ क्रॉस में है ना, बिल्कुल ब्लैक कलर में। उसके बाद उसको सेक्स सॉर्टेड सीमन लगाया, वहां से फिर आगे उसको सेक्स सॉर्टेड सीमन लगाया, और अब ये सेक्स सॉर्टेड सीमन एबीएस ब्रावो की बच्ची है। अभी पूरी चीज की ब्रीडिंग है, पूरी चेंज हो चुकी है, ब्लड लाइन पूरी चेंज हो चुकी है ना। तो इसकी जो बच्ची आएगी कहीं ना कहीं वो प्योर एचएफ में आएगी, वो प्योर Pure एचएफ में और आएगी। ज्यादा प्योरिटी में आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा जो पीछे खड़ी हो थोड़ा उसके बारे में बताइए आप। सर ये तो मेरी परचेज की हुई काऊ है और लगभग 5th लैक्टेशन में है। 5वें ब्याज में है ना। हाँ जी। और पहले में क्या दूध था इसका और 5वें में कैसे क्या आपने इंक्रीमेंट किया इससे? सर ये पिछली बार फार्म पे जब मैं खरीद के लेके आया था तो ये 26-27 लीटर दे रही थी। पिछले मतलब चौथे ब्याज में? हाँ, चौथे आपने बार में। परचेजिंग करी थी और इसकी, जहाँ है ना? से परचेजिंग की थी वहाँ से इसका था कि ये 36 लीटर के आसपास दूध देती है। दूध देती है। लेकिन क्या है कि परचेजिंग के टाइम जैसे खरीद के लेके जाते हैं पशु को, जगह बदलती है, सारी चीजें बदलती है, तो कुछ ना कुछ गिरावट आती है। तो कितनी गिरावट आई है तकरीबन आपके इसमें? इसका सर मैंने लास्ट ईयर 26 से 27 लीटर ही मिल्क लिया था। लास्ट ईयर है ना। हाँ जी। और जो 5वें ब्याज अभी हो चुका है, होगा अभी? वो अभी हो चुका है सर, और इसको लगभग यही कोई 1 महीना और 10 दिन हो गए। और कितना दूध आपने रिकॉर्ड किया इसका? फार्म पे सर 42 लीटर। 42 लीटर दिन का? मतलब कहीं ना कहीं 21 लीटर दूध आप टाइम का बता रहे हो ना भाई साहब? हाँ जी। तो इतनी तीन टाइम मिल्किंग करनी पड़ती है अगर आपको इंक्रीजमेंट लेना है तो। 3 टाइम? मैक्सिमम 2 टाइम मिल्किंग में आप 30 से 32 लीटर तक जा सकते हैं। बाकी अगर आपको दूध बढ़ाना है उसके तो अलावा फिर वो जनरेशन जैसे ये इसकी 6th जनरेशन में जो बच्ची आएगी वो जरूर आपको टाइम का देगी 25 से 30 लीटर। अब जैसे पंजाब से यहाँ जो गाय आई हुई है जो 70-75 लीटर दे रही हैं, उनका सर एक टाइम का मिल्क रहता है 22 किलो, 23 किलो, 24 किलो। अच्छा, अगर आप 3 टाइम तो मिल्किंग उसके लिए करोगे तो अडर आप दूध स्ट्रक्चर भी बढ़ा सकते काफी हो ना? बड़ा चाहिए। जैसे अब ये जैसे 3rd लैक्टेशन में जाएगी, 4th लैक्टेशन में जाएगी, तब तक उसका और डेवलपमेंट होना है, उसकी और लंबाई बढ़ेगी, उसकी और चौड़ाई बढ़ेगी। क्योंकि दूसरे ब्याज में अगर इसमें अडर अच्छी- का इसका अडर पे इसका अभी और काम होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बता रहे हो कि अगर 3 टाइम मिल्किंग लेंगे तो वहाँ पर अपन मिल्क अच्छा ले सकते हैं ना उससे? हाँ जी। ओके, तो जैसे आपने ये 3 टाइम परचेजिंग मिल्किंग लेने का अपना एक और फायदा है सर, मैस्टाइटिस का बिल्कुल बहुत कम रिस्क हो जाता है अगर 3 टाइम मिल्किंग लेंगे हाँ जी। तो मतलब क्या? अडर पे दबाव नहीं रहता, अडर में दूध इकट्ठा नहीं रहता और उसके कारण मैस्टाइटिस कम रहती है। अच्छा, अगर मान लो 2 टाइम मिल्किंग ले रहे हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं चांसेस है कि अगर दूध ज्यादा दे रही गाय तो मैस्टाइटिस की दिक्कत आ सकती है। क्यों? जब अडर पूरा भरा होता है, कहीं फार्म में कई बार क्या होता है, कंकड़ आ गया मिट्टी के साथ, कुछ दबाव वाली चीज आ गई, कुछ हार्ड चीज पे गाय बैठती है, तो वहाँ अडर में सर बहुत बारीक बारीक ये नसें होती हैं, तो वो चौक हो जाती है हाँ, और बैक्टीरिया उसके अंदर जा सकते हैं। जा सकते, कुछ ना कुछ बचा जा सकता है सर। कम से कम 30 से 40% का फर्क उस चीज से पड़ता है। बिल्कुल। आपके अपने फार्म पे आप महसूस करोगे अगर ये चीज करोगे कि 2 टाइम से आप 3 टाइम मिल्किंग में जाओगे, जो ज्यादा दूध वाली है। जो मैस्टाइटिस वाला केस आप देख रहे थे उनमें, उसमें आपको सर 30 से 40% आराम से ड्रॉपेज देखने को मिलेगी। तो ये ज्यादा दूध वाली गाय के लिए कि कम वाली पे भी मतलब ये चीज प्रेफर करती है? सर कम वाली में वैसे भी प्रेफरेबली कम ही आता है मैस्टाइटिस, ज्यादा दूध वाली में ही ज्यादा समस्या आती है। अगर मान लो कोई जैसे मान लो कोई 20 लीटर दूध टाइम का दिन का दे रही है ना, पूरे दिन का, तो वहाँ पर ये चीज वेरी करती नहीं करती है? नहीं सर, वहाँ इतना नहीं करेगी। कम से कम आपको 30 लीटर से ऊपर होना चाहिए, तब आप 3 टाइम मिल्किंग और ये सारी चीजें। अच्छा, थोड़ा इसके बताइए, ये सामने खड़ी है इसका? सर ये 2nd लैक्टेशन में है अभी, है ना? ये भी परचेजिंग की हुई है मेरी अभी। अच्छा। और इसको ब्याई हो गए लगभग 37-38 दिन। 38 दिन आपको भी हुए हैं? हाँ जी। और जनी हुई ली थी कि अपने मतलब गैबिन ली थी? नहीं सर, मैं जिस दिन ये जनी है उसी दिन लेके आया था। उसी दिन मैं देख के आया था। ये क्या है, हमारे गांव के पास ही चाचा जी हैं, उनसे ही लिया। अच्छा, उनसे ही लिया आपने? हाँ जी। और मिल्क तो मतलब उनके पास जिस दिन मैं देखने गया उस दिन ये 10वें में थी। 10वें में?
10वां महीना इसको लगा था। लगा मतलब था। काविंग के जस्ट प्रॉपर 270 दिन की काविंग होती है, तो वो 270 दिन उसने उस टाइम पूरे किए। पूरे किए थे। और तो अभी मैंने उनको बोला कि जिस दिन काविंग हो जाए हम्म, उस दिन आप मेरे को बता देना, मैं उसी दिन शाम को ले शाम को ले गए तो पास में, बिल्कुल पास में गाड़ी चलाने से रिस्क रहता है। बिल्कुल। काविंग बीच गाड़ी में भी हो सकती है। वो चलो हमारा तो सफर भी बिल्कुल कम था, हम्म, लंबे सफर में ये समस्याएं आती है। हम्म, अगर बिल्कुल बयाने के नजदीक गए है, उसको आप गाड़ी में बैठा के 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर लेके जाते हो, तो वो काविंग चैलेंज फेस करेगी। वो डिलीवरी भी जल्दी देगी, उसको बहुत सी दिक्कतें भी आएगी। दिक्कतें आएगी तो वो कहीं ना कहीं आपके ब्याह आएगा, तो वहाँ पर दूध की समस्या हाँ, करेगी। बिल्कुल सर। तो आपने इसकी प्रॉपर मतलब काविंग होने दी है ना? हाँ, काविंग होने के बाद में वहाँ से ली। वहाँ से ली। तो इसका क्या रिकॉर्ड आप रखा आपने मिल्क का? सर अभी ये फार्म पे 42 लीटर दे रही थी। ये भी है ना? हाँ जी, और कौन सा ब्याह बताया आपने? ये सेकंड लैक्टेशन। सेकंड लैक्टेशन में। अच्छा, तो अभी लगभग इसको मतलब इसके नीचे बछड़ा है, बछड़ी फिलहाल अभी इसके पीछे सर बछड़ा है। बछड़ा है। तो जैसे उन आप दोनों के पीछे बछड़ी है, हम्म, उसके पीछे एसटी जेनेटिक्स की है, हम्म। और इसके पीछे लेट्स 80 को बोला CRI का। अच्छा, उसकी तो बच्ची है। जैसे मुझे थोड़ा बताइए आप कि मतलब आपको जैसे ब्रीडिंग की इतनी नॉलेज हुई है ना, जैसे आप बता रहे हो कि हमारे घर पे खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, लेकिन थोड़ा इतनी ब्रीडिंग की नॉलेज आपने ली कहाँ से? मतलब फार्म टू फार्म विजिट करने से आई या फिर फार्म मतलब टू फार्म पढ़ाई भी करने से, विजिट- स्टडी सर, करने से, किस टाइप से? फार्म टू फार्म भी विजिट किए हैं। पंजाब में बहुत से फार्म पे जाके हैं, बहुत जनों से इससे मिले हैं। काम करने से पहले मैं लगभग पूरा साल में पंजाब घूमा हूँ, सिर्फ देखने के पर्पज से कि क्या चीज़ अपने को करनी पड़ेगी, क्या चीज़ करना चाहिए, क्या लोग कर रहे हैं। उसके लिए आप साल भर घूमे सिर्फ, है ना? हाँ, जहाँ मेरे को मतलब सही लगा कि हाँ यहाँ अपने को जाके देख के आना चाहिए, थोड़ा कोई नॉन पर्सन से किसी से राय मिल गई कि उनका वहाँ एक अच्छा फार्म सेटेबल है, तो मैं उस फार्म को देख के आया, वहाँ उनसे मिल के आया। अच्छा, उसके बाद आप ब्रीडिंग लाइन में घुसे हो। हाँ मतलब अगर नॉर्मली कोई बंदा घुस रहा है कि भाई सामने वाला पैसा कमा रहा है, उसको देख के करो तो बिना अपन नॉलेज के तो मुश्किल है सर। मुश्किल है सर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो भाई साहब 3 गाय लेकर आए, एक ब्यूटी में और 2 मिल्किंग कंपटीशन में लेकर आए हो, है ना सर आप? हाँ जी। तो ये कुछ था आपका फार्म की, थोड़ा लोकेशन बता दीजिए कहाँ पर आपका फार्म रहने वाला है? फार्म सर मेरा श्री गंगानगर जिले में है, राजस्थान के ही अपने स्टेट में है। अभी प्रॉपर आप ब्रीडिंग पे काम कर रहे हो ना सर? हाँ जी सर। ओके सर, थैंक यू।